हाय, मेरा नाम है डैनी फेंटन। मैं 20 साल का हूँ और अपने घोस्ट हंटिंग पेरेंट्स के साथ एमिटी पार्क में रहता हूँ। वो दोनों इस दुनिया के लीडिंग एक्टिव एनर्जी साइंटिस्ट हैं। जब मैं 14 साल का था तो मेरे साथ एक काइंड ऑफ एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मुझे मिली घोस्ट पावर्स। मैं दीवार के आर पार हो सकता था, उड़ सकता था और काफी कुछ चीजें। इन पावर्स के साथ मैं बना एक घोस्ट फाइटिंग सुपर हीरो डैनी फैंटम। इस सीक्रेट को अपनी फैमिली से छुपाना उतना ही मुश्किल था जितना किसी विलन की बैंड बजाना। फिर मुझे पता चला कि ऐसा ही हादसा मेरे पेरेंट्स के पुराने दोस्त और लैब पार्टनर व्लाड मास्टर के साथ भी हुआ था, पर उन्होंने गलत राह चुनी और बन गए मेरी लाइफ के विलन व्लाड प्लाज्मियस। एक दिन हमारी अर्थ पर डिजास्ट्रॉइड नाम का एक कॉमेट आने लगा जिसकी वजह से हम दोनों की असलियत दुनिया के सामने आ गई। व्लाड ने लोगों की मदद के बदले उनकी आज़ादी छीनी। लोगों ने उसका असली चेहरा देखा, पर जब उसका ये प्लान भी काम नहीं करा, वो बस गायब हो गया और आज तक नहीं पता वो कहां पर है। उस टाइम के बाद से काफी सारी चीजें बदल गई हैं। मेरी बड़ी बहन जैस दूसरे शहर गई है कॉलेज के लिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड टकर हमारे शहर का यंगेस्ट मेयर है और मेरी मंगेतर सैम वो जगह जगह जाकर पीस सालीज होस्ट करती है। भाई कहना मुश्किल था, बट एनीवेज। और मैं अपनी डैड की हेल्प करता हूं अब फेंटन वर्क्स में, और ज्यादातर हम लोग उनकी सबसे बड़ी इन्वेंशन द घोस्ट पोर्टल पर काम करते हैं। ये घोस्ट जोन और हमारी दुनिया को जोड़ता है। घोस्ट जोन वो जगह है जहां से मुझे अपनी पावर्स मिली, और डिजास्ट्रॉइड के बाद सारे शहर के पुलिस वालों को फेंटन तक दिया गया ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसे हैंडल कर सके। और अब जब घोस्ट हंटिंग उतने फैशन में नहीं है तो मेरे डैड को एक नई हॉबी चाहिए थी, तो उन्हें वो नई हॉबी मिली क्रॉस डायमेंशनल ट्रैवल। जब घोस्ट पोर्टल से एक डायमेंशन एक्सेस किया जा सकता है तो बाकी भी, है ना? पर शायद वक्त के साथ उन्होंने हार मान ली। वो पहले की तरह नहीं रहे और मैं अपने डैड को ऐसे नहीं देख सकता। तो मैंने उनके नोट्स उठाए, कड़ी मेहनत और रिसर्च करी उन चीज़ों पर जिनका मुझे भी कोई आइडिया नहीं हो क्या थी। और फिर मुझे एक अलग सी एनर्जी फील हुई। ये कुछ अलग था, और अपने डैड को बताने से पहले मैंने खुद इसे टेस्ट करना चाहा, क्योंकि मैं दोबारा से अपने डैड को निराश नहीं कर सकता था। मैं एक ऐसी जगह में पहुंचा जिसका मुझे नाम पता लगा, नल वॉइड। वो डरावना था, अजीब था, पर मैं आगे बढ़ता गया। और हाँ, क्योंकि ये स्टोरी मेरी है तो रुकावटों के बिना कैसे आगे बढ़ेगी। मेरा स्पेक्टर स्पीडर भी धीरे धीरे बंद होने लगा, तो मैं पास में किसी एक बिल्डिंग के पास रुका। मुझे लगा कि वहां पर कोई ऐसी चीज होगी जो मेरी मदद कर सके, और फिर मुझे वो मिला। ये है मेरी कहानी। मेरा प्रोटोटूल काफी सारे अमाउंट्स में अननोन एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर पा रहा है इस लड़के और इसकी शिप दोनों से। जाहिर है एक और इंसान अजीबोगरीब पावर्स के साथ प्रॉक्टर के पुराने अड्डे पर ये रूटर्स में से ही एक होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लमस ने प्रॉक्टर सर्वांटिस के पूरे केस के बाद रूटर्स प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया था। हाँ, जो भी हो, इसकी बैंड तो बजेगी। ये है हीरो टाइम। हाँ, मैं चुप गया, बट हे वेट, मैं एक घर से बाहर लड़ रहा हूँ और एक बड़ी सी नीली बिल्ली और एक आग उगलने वाला पेड़ मुझ पर अटैक कर रहे हैं। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि घर के अंदर आग नहीं जलाते? पर अब जब तुमने शुरू कर ही दिया है
तो ये लो, ये उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तो चलो इस लड़ाई को बराबर करते हैं। I'm going ghost। कोई क्या? हाँ, बिल्कुल पहले जैसा। सेक्टर रेसेस, एक हेक्टर राइट। बहुत ज्यादा गर्मी है ना तुझमें, पहले तेरी अंदर की आग बुझाता हूँ। अच्छा छोटा रॉक, मुझे शायद इसके बारे में पता लग गया है। आइस पावर्स शायद किसी टाइप का पिक्चर है। जो ब्लास्ट तुम पर हुआ था उसमें मुझे एक्टोप्लाज्मिक एलिमेंट्स मिले हैं। क्या कोई एलियन हाइब्रिड हो भी सकता है? क्या पता सिल्वांटिस किसी तरह बचकर दोबारा से नए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हो। पर क्या ये थोड़ा बड़ा? Damn it! अब ये नहीं बचेगा। वो क्या ये वही है? Ghost freak। मैं आर पार नहीं हो पा रहा हूँ। ओ, फिर तो तुम्हें ये भी पसंद नहीं आएगा। आई थिंक यही एक ऑप्शन बचा है। काफी अच्छा था, ऐसा ही मूव मेरे पास भी है। एको, तुम उस मैपी को और रंगीन बनाते हैं। एको स्टॉप। तो क्या इसने काम किया? बिल्कुल, पर शायद तुम्हारे अटैक ने नल वॉइड में किसी रहने वाले को जगा दिया। अच्छा, किसे? ओह, ये वाला। जेट ट्रेन, रोक, तुम उस भूतिया लड़के को ढूंढो, मैं इस वे बैट को देखता हूँ। ये अपने हाथ ऊपर करो। सर, मैं आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या भला है? वो एक म्यूटेटेड टोपोस्टा है। ये हमारे वर्ल्ड पर हमला कर रहे थे, तो इन्हें नल वॉइड में कैद कर लिया गया। मतलब ये बुरी खबर है ना? ठीक है। रोक, वहां क्या चल रहा है? वो टोपोस्टार को रोकने जा रहा है। क्या? सच में? डूड, तुम हो कौन? देखो, मैं यहाँ गलती से आ गया था। मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ कि बाद में डिस्कस करें। वेल, अगर ये बात है तो ऊपर उसके सींग पर बात करो, वो ब्लाइंड स्पॉट है। और तुम कुछ कूल, मतलब ये मजेदार होने वाला है। बस वार करते रहना और कोशिश करना कि मेरे रास्ते में ना हो। मेरे अंदर एनर्जी ओवरलोड हो रही है। मैं इसे ऊपर की तरफ इजेक्ट करूंगा, बच के रहना। वेल, मेरे पास एक बेटर प्लान है।
काफी अच्छा था। क्या और सरप्राइज आइडियाज हैं? पता नहीं, शायद दोबारा अटैक करें। खुशी से। मोल ट्रेलो, चलो चीजों को थोड़ा उधर पुधर करें। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। क्या तुम ठीक हो? हाँ, लगता तो है। ऑलराइट डूड। अब ये मत कहना कि मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही सख्त था। नहीं, बस काफी टाइम से अपनी पावर्स यूज नहीं की, इसलिए थोड़ी थकान सी लग रही है। हाँ, पता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, पर तुम वहां पर काफी अच्छे थे। डैनी फैंटम। और तुम? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, और मैं यही पूछने वाला था, तुम मुझे नहीं जानते? वेल, वो कैसे? पहली बात, दुनिया की हर कंट्री के कैपिटल में मेरा एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसमें मैं अर्थ को अपने हाथों में लिए खड़ा हूँ। साबित करो फिर। मैं माफी चाहता हूँ, पर क्या ये फोटो असली है? क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सच बोलो। और मैंने उन्हें सब बता दिया। काफी दिलचस्प कहानी लगती है। शायद मेरे डैड के इन्वेंशन ने फिर से अपना कमाल दिखा दिया। तो ये है नल वॉइड, हाँ? और ये तुम्हारा डायमेंशन भी नहीं है ना? ना, यहाँ पर तो हम इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स को रखते हैं, पर इसे कॉलोनी भी कह सकते हैं। काफी औसम जगह है वैसे। पर हाँ, रुक, और मैं अर्थ से है, हमारी अर्थ से। अगर ये तुम्हारी अर्थ नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? वो पुरानी उड़ती हुई बिल्डिंग जिस पर तुमने अपनी शिप को पार्क किया था, वो हमारे दुश्मन का अड्डा हुआ करता था। जब तुम वहाँ आए तो अलार्म बजा और हम प्लमर्स बेस से यहाँ पर आ गए। प्लमर्स एलियन पुलिस फोर्स के लिए कोड नेम है। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। तुम हमारे साथ चल सकते हो, हम फिर तुम्हारी हेल्प करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये क्रॉस डायमेंशन वाली चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल है डूड? अभी तुम्हें बहुत कुछ जानने की जरूरत है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम एक भूत हो? वेल, आधा भूत। आधा भूत? तुम आधा भूत कैसे हो सकते हो? मतलब क्या तुम अधमरे हो? वेल, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ब्लू गेज, ट्रीबा, गेस्ट रूम को तैयार करो, एक और मेहमान आ गया है। तो वेन और रुक मुझे प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में ले गए, जब तक मैं अपने घर वापस जाने का कोई रास्ता न ढूंढ लूं। पर घर जाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितने की आने वाली थी। ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार इतने समय के बाद मैं घर वापस आ ही गया।